ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अपनी अगली शिक्षा में भगवान ऋषभदेव अब क्या बताते हैं? तो अगली शिक्षा में कहते हैं, पराभवस्तावत अबोध जातो यावन्न जिज्ञासता आत्मतत्वम यावत् क्रियस्तावद इदम मनो वै कर्म आत्मकम येन शरीर बंधः। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें वो कह रहे हैं, पराभवस्तावत अबोध जातो। तावत का मतलब होता है जब तक हम यावन न जिज्ञासता आत्म तत्वम, जब तक हम आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करते हैं तब तक हमारा जीवन पराजित है। हम अपने जीवन में जीत नहीं गए हैं, हम अपने जीवन में हार गए हैं। मतलब क्या है? मान लीजिए हमने मनुष्य का जीवन प्राप्त किया है, भगवान के बारे में जिज्ञासा छोड़ करके, आत्मा के बारे में जिज्ञासा छोड़ करके हमने बहुत सारे कर्म किए हैं। हमने भौतिक चर्चाएं की हैं, भौतिक विषयों में बहुत प्रगति की है, लेकिन फिर भी अगर आत्म जिज्ञासा नहीं की है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये जन्म और मृत्यु क्या है, मुझे क्यों अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, आत्मा क्या है, शरीर में और आत्मा में क्या अंतर है, भगवान कौन है, सनातन धाम क्या है, जब तक हम इन आध्यात्मिक विषयों के ऊपर जिज्ञासा नहीं करते हैं, ऋषभदेव जी कह रहे हैं, हम अपने मनुष्य जीवन में पराजित हैं। वी हैव फेल्ड इन अवर ह्यूमन मिशन। मनुष्य जीवन में हमारी पराजय है। तो ये क्यों है? वो कहते हैं, अबोध जातो। बोध का मतलब होता है ज्ञान और अबोध का मतलब होता है अज्ञान। हम क्यों जिज्ञासा नहीं करते हैं? मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी हम जिज्ञासा क्यों नहीं करते हैं भगवत धाम के बारे में, भगवत जीवन के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में? तो कहते हैं उसका कारण है अबोध जातो, उसका कारण है अज्ञानता, उसका कारण है तमोगुण का प्रभाव। तो उसके कारण हम जिज्ञासा नहीं करते हैं। आगे वो कहते हैं, यावत क्रियस्तावत इदम मनो वै। जब तक हमारा मन क्रिया में लगा हुआ है, भौतिक कार्यों में लगा हुआ है। भौतिक कार्य का मतलब क्या होता है? कुछ कार्य करना, उसके फलों को भोगना, कुछ कार्य करना, उसके फलों को भोगना। तो जब तक मन इन चीजों में लगा हुआ है, उससे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम शरीर से अनेकों प्रकार के भौतिक कार्य कर रहे हैं और मन में वो इच्छाएं हैं भौतिक कार्य करने की, तो मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो कहते हैं कर्म आत्मकम। मन जो है कर्म के रंग में रंग जाता है और उसका
हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये न शरीर बद्धा। ये न शरीर बंधा का मतलब होता है, मतलब हमें भौतिक जीवन से कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला है, बार बार शरीर की प्राप्ति होती रहेगी। जब तक मन अनेकों प्रकार के भौतिक कर्मों में लगा रहेगा, हमारा अगला जीवन भौतिक संसार में गारंटेड है। और जब हम आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा प्रारंभ कर देंगे, मन शुद्ध हो जाएगा और धीरे धीरे हम इस भौतिक संसार से परे हो जाएंगे। ये जो है यहां पर ऋषभदेव जी बता रहे हैं। तो इससे क्या समझना है? बहुत महत्वपूर्ण बात हमको जो समझनी है, देखिए, कर्म करने से अगला जीवन जरूर लेना ही पड़ेगा, भौतिक कर्म करने से। फिर हम सोचेंगे क्यों ना फिर ज्ञान के द्वारा हम इस भौतिक संसार के कर्म के बंधन से छूट जाएं। तो उसके बारे में भी भागवतम में कहा है, ये अन्य अरविंदाक्षा, मतलब कुछ अन्य लोग जो कर्म को छोड़ करके ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं और बहुत ऊपर तक अपनी ज्ञान और तपस्या के द्वारा पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं तो भागवतम में कहा है, आरुह्य कृच्छ्रेन पतंती अधहा। आरुह्य का मतलब है ऊपर चढ़ जाता है वो अपने ज्ञान के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर क्योंकि वो भगवान की भक्ति में नहीं लगता है, पतंती अदाह, दोबारा वो भौतिक संसार में उसको आना पड़ता है। क्यों? विमुक्त मानिना, अपने मन में सोचता है कि मैं मुक्त हो गया हूं संसार से। तो जब तक कोई भगवान की भक्ति में नहीं लगता है, उसकी मुक्ति संभव नहीं है। वो केवल मन के विचार से सोचता है कि मैं मुक्त हो गया हूं, मुझे वेदों का ज्ञान आ गया है, लेकिन केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जो है मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा में रत नहीं हो जाता है, तब तक दोबारा उसे भौतिक संसार में कर्मों में लगना पड़ेगा। जिन कर्मों को छोड़ करके गया था, दोबारा उसी कर्म में पतन हो जाता है। ऐसे हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं जिन्होंने कहा था जगत मिथ्या, ये सारा जगत मिथ्या है, छोड़ दो सारे कर्म, संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के बाद में क्योंकि भगवान की भक्ति में तो लगे नहीं, बाद में दोबारा भौतिक कार्यों में रत हो जाते हैं। स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं। अरे भाई, तुमने तो कहा था कि जगत तो मिथ्या है, ये सारे कार्य तो मिथ्या है, फिर क्यों दोबारा मिथ्या कार्यों में लग गए? क्योंकि सत्य कार्य में नहीं लगे तो दोबारा मिथ्या कार्यों में तो आना पड़ेगा ना। तो ये ऋषभदेव जी बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षा है। अब अगली शिक्षा में देखिए क्या कहते हैं। अगली शिक्षा में वो कहते हैं, एवं मनः कर्म वशम प्रयुंक्ते। अब उन्होंने बता दिया था, इससे पहले मन के बारे में ही तो बताया था कि अगर मन अनेकों प्रकार के भौतिक विषयों में लगा रहेगा, अनेक प्रकार के भौतिक कार्यों में लगा रहेगा कि मुझे भौतिक कार्य करने हैं, उसके फलों को भोगना है, कभी स्वर्ग लोक में जा कर के, कभी इस भौतिक संसार में अच्छे घर में पैदा हो करके, भौतिक शिक्षा अर्जित करके, इन सब चीज़ों के द्वारा मन जो है कार्यों में रत हो जाता है, इसी प्रकार के भौतिक कर्मों में रंग जाता है, और उसके कारण क्या होगा, उसे शरीर की प्राप्ति तो लेनी ही पड़ेगी। तो अब उसी के आगे ऋषभदेव जी बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, एवं मनः, इस प्रकार से मन कर्मवशम प्रयुंक्ते, क्योंकि कर्म के वश में आ गया है, भौतिक कर्म के वश में आ गया है। कर्मवशम
प्रयुंक्ते, और वो उसी के द्वारा काम कर रहा है। तो क्या होगा? अविद्याया। तो ये तो अविद्या के कारण हम लोग कार्य करते हैं। असल में तो हम आत्मा हैं। शरीर के लिए केवल उतना कार्य करना चाहिए जितना जरूरी है। हम क्या करते हैं? इस भौतिक संसार में भोगने का प्रयास करते हैं, जैसे उस भोगने के द्वारा हमें कुछ आनंद मिलने वाला है। हम ये नहीं समझते हैं कि भाई आप मछली को पानी से निकाल करके आप सारी प्रकार की सुख सुविधाएं दे दो, क्या मछली खुश होएगी? मछली कहाँ से खुश होगी? मछली तो, उसका जीवन तो पानी है। इसी प्रकार हमारा आत्मा का जो पानी है, जो आनंद है, असली आनंद है, वो तो परमात्मा के साथ में है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। हम तो आध्यात्मिक हैं। जैसे मछली जो है वो जल की जो है उसका जीव है, वो पृथ्वी के ऊपर आकर के खुश नहीं रह सकती है। इसी प्रकार से हम तो आध्यात्मिक जीव हैं। वहां से आकर के भौतिक संसार में भौतिक शरीर लेकर के भौतिक धन दौलत इन सब चीजों से हम लोग सोच रहे हैं कि हम खुश हो जाएंगे। ये तो संभव नहीं है। तो मतलब हमारा मन जो है भौतिक कार्यों में रंग गया है, और उससे वो बता रहे हैं एवं मनः कृष्ण कर्मवशम, अब कर्म के वश में आ गया है और उसके कार्य क्या हो रहा है? प्रयुंक्ते, उसी प्रकार के कार्य करने में लगे हुए हैं हम लोग। और क्यों कर रहे हैं? अविद्याया आत्मनि उपधीयमाने, और वो अब सोच रहा है कि मैं ये शरीर हूं और इस शरीर के लिए ही मुझे कार्य करना है। तो कह रहे हैं कि तब तक उसे कोई छुटकारा नहीं है कर्म बंधन से, उसे तो लेने ही पड़ेंगे बार बार अनेकों प्रकार के शरीर। अब आगे वो बता रहे हैं इसकी सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, किस प्रकार से ऐसा क्या संभव हो पाएगा। हमारा मन तो अब कर्मों में डूबा हुआ है, भौतिक कर्मों में डूबा हुआ है। क्या संभव हो पाएगा कि एक दिन मेरा मन भौतिक कर्मों से बाहर निकल पाएगा? क्योंकि जब तक भौतिक कर्मों से मन बाहर नहीं निकलेगा, ये मन हमें बार बार शरीर दिलाता रहेगा। मन के अंदर में इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं जब तक रहेंगी तब तक बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो क्या हमें क्या करना है? क्या हम मन की सारी इच्छाओं को जीरो कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं? भगवान ने तो नहीं बताया, ऐसा तो संभव नहीं है कि हम मन की सारी इच्छा को शून्य कर दें। वो नहीं करना है, मन की इच्छाओं को बदलना है। अभी हमारे मन की इच्छा होती है अनेकों प्रकार के भौतिक कर्म करूं, अब हमें क्या करना है? इसी मन, इसी इंद्रियों के द्वारा भगवत सेवा करनी है। भौतिक कर्म करने की जगह इन्हीं इंद्रियों को, इसी मन को भगवान की सेवा में लगाना है। ये भागवतम में बताया है। अम्बरीश महाराज ने भी ऐसा ही किया। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर, उन्होंने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया। देखिए, मन को कहाँ लगाना है? भगवान के चरण कमलों में, भगवान के बारे में विचार करने के लिए। बुद्धि को कहाँ लगाना है? भगवान के लिए कार्य करने के लिए, योजना बनाने के लिए। हमारी बुद्धि अनेकों प्रकार के कार्य करती है भौतिक संसार में। प्लानिंग कौन करता है? हमारी बुद्धि करती है। मन क्या करता है? विचार करता है। तो विचार भगवान के बारे में वो कैसे आएंगे? जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना इनपुट आप इंद्रियों के द्वारा मन में भगवान के बारे में लोगे, तो ऑटोमेटिकली मन में सोते समय भी, सपने में भी आपको भगवान के ही विचार आएंगे, उठते जागते। तो मतलब क्या करना है? मन को भगवान में लगाना है। बुद्धि के द्वारा अनेकों प्रकार की योजनाएं बनानी है कि मैं भगवान की भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं, वो प्लानिंग करनी है। और क्या करना है? लोगों को कैसे कृष्णा भावनामृत बनाऊं, उसके बारे में भी प्लानिंग करनी है।
और इंद्रियों का क्या करना है? इंद्रियों को साक्षात सेवा में लगाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हाथ है, हाथों के द्वारा हम भगवान के कार्य कर सकते हैं। जैसे भगवान का अभिषेकम कर सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं, भगवान को जब हम भोग चढ़ाते हैं भोग बना सकते हैं। तो ऐसे हाथों का प्रयोग करना है। मंदिर में जाकर के झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, तो ये हाथों का काम है। पाँव को हम लोग क्या कर सकते हैं? पाँव के द्वारा हमें कहीं पर अलग अलग स्थानों पर हम लोग विचरण करने के लिए जाते हैं। कई बार हम लोग रेस्टोरेंट चले जाते हैं, कई बार दारू पीने के लिए चले जाते हैं, कई बार सिनेमा घर चले जाते हैं। इन पाँवों के द्वारा हम तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं। इन पाँव के द्वारा हम भगवान के मंदिर जा सकते हैं। तो ये पाँव का हो गया। तो इसी प्रकार से आँखों के द्वारा क्या कर सकते हैं? ये भौतिक दृष्टि देख करके क्या मिलने वाला है, इसको जड़ दर्शन बोलते हैं। इसी आँखों के द्वारा अगर हम भगवान की सुंदर विग्रह के दर्शन करते हैं मंदिर में जाकर के, तो हमारे मन के अंदर में आध्यात्मिक प्रेरणा जागृत होती है। तो ये आँखों के द्वारा, हाथों के द्वारा, पाँव के द्वारा, सारी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं। यही ऋषभदेव जी कह रहे हैं, शरीर के बंधन से छुटकारा तभी मिलेगा जब यही प्रीति जो भौतिक कर्मों के प्रति है, यही प्रीति हम भगवान के प्रति लगा दें। तब हमें भौतिक कर्मों से, भौतिक बार बार जन्म लेने से छुटकारा मिल जाएगा। तो क्या कह रहे हैं देखिए, प्रीतिर्न यावत मयि वासुदेवे, जब तक मेरे प्रति, क्योंकि ऋषभदेव कौन है? वही वासुदेव भगवान है, उन्हीं के अवतार हैं। तो कह रहे हैं प्रीतिर्न यावत, जब तक मेरे ऊपर प्रीति जागृत नहीं होगी, न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक वासुदेव भगवान के प्रति प्रीति जागृत नहीं होगी, न मुच्यते, तब तक हमें इस भौतिक संसार में देह योगे न, देह के साथ में बंधन तब तक हमारा नहीं खुलेगा। ये देह मरने के बाद में ऐसा नहीं कि मुझे देह से छुटकारा मिल जाएगा। हमारे कर्म हमें दोबारा किसी देह में लेकर के जाने वाले हैं। जब यही हमारा यही प्रीति, यही आसक्ति कर्म को छोड़ करके भगवान के प्रति हो गई, तब हमारी इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये जो है ऋषभदेव जी अपनी शिक्षा में बता रहे। अब अगली शिक्षा में वो क्या कहते हैं उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।